न्यूज नेटवर्क लिमिटेड और आप देख रहे हैं न्यूज हिंदुस्तान, खबर का असर भी। हमारा देश भारत, 140 करोड़ जनता, 543 लोकसभा सीटें, राजगद्दी एक, पर दावेदार अनेक। बड़े बड़े दावों के बीच किसके दावे होंगे सच? कौन मारेगा बाजी? किसके सर सजेगा 2024 का ताज? लोकसभा चुनाव की महाकवरेज। ऐसी कोई भी अदालत नहीं है, ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो के पाठक को साबित कर दे गलत या गैर कानूनी, क्योंकि के पाठक ने पकड़ लिया है कानून का एक ऐसा पेंच जिसके दम पर वो हर बार पड़ते हैं अकेले ही सब पर भारी। आखिर क्या है वो कानूनी पेंच जो ताकत बन गई है बिहार में के पाठक की? आइए समझते हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों के टाइम टेबल को लेकर शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच, या यूं कह लें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और शिक्षकों के बीच मचा घमासान लगातार जारी है। क्योंकि एक तरफ जहां शिक्षक सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि स्कूलों के संचालन की अवधि में जल्द से जल्द बदलाव किया जाए, वहीं दूसरी तरफ बिहार का शिक्षा विभाग किसी भी तरह के बदलाव के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। नतीजतन ये विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और शिक्षक इसके लिए के पाठक को जिम्मेदार मान रहे हैं। बता दें कि बिहार में प्रचंड गर्मी को देखते हुए बीते दिनों बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से एक फरमान जारी किया गया था, जिसके मुताबिक 16 मई से सभी सरकारी स्कूलों का संचालन सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक करने का आदेश है, जिसमें सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक छात्रों को पढ़ाने और 12 बजे छात्रों की छुट्टी के बाद से शिक्षकों के लिए दक्ष मिशन का समय निर्धारित किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर शिक्षकों को सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक यानी 7.5 घंटे की ड्यूटी का निर्देश मिला था। लेकिन स्कूल के टाइम टेबल को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया यही बदलाव शिक्षकों को पसंद नहीं आ रहा है। शिक्षकों का कहना है कि सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचने के लिए भोर के अंधेरे में ही घर से निकलना पड़ेगा। खास तौर पर दूर दराज के इलाकों में ड्यूटी करने वाली महिला शिक्षकों की सुरक्षा के लिहाज से ये अनुचित निर्णय है। इसीलिए शिक्षकों की मांग है कि स्कूल खुलने का समय सुबह 6 बजे से बढ़ाकर 7 बजे या कम से कम 6:30 बजे से कर दिया जाए। साथ ही छुट्टी का समय दोपहर 1:30 बजे की बजाय 12 बजे कर दिया जाए। और इसी मांग को लेकर बिहार के शिक्षक 13 मई यानी जब से ये फरमान सुनाया गया तभी से लगातार विरोध कर रहे हैं। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि शिक्षकों के समर्थन में बिहार शिक्षक संघ के अलावा तमाम राजनीतिक दलों के कई नेता भी बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करने लगे, जिसके बाद बिहार के शिक्षा विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट करके सिर्फ 2 लाइन में उस कानून का हवाला दिया जिसमें छुपा है सभी सवालों का जवाब। पहले देखते हैं कि क्या है वो पोस्ट और उस पोस्ट में किस कानून की बात की गई है। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रतिदिन शिक्षकों के लिए कार्य अवधि 7.5 घंटे। इसमें पठन पाठन की तैयारी की अवधि भी निहित है। और इसी पोस्ट के जरिए विभाग ने ये साफ कर दिया है कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत स्कूल में काम करने की अवधि 7.5 घंटे तय है। दरअसल शिक्षा का अधिकार कानून 2009 ही के पाठक की वो ताकत बन गया है जिसकी वजह से तमाम विरोध के बावजूद भी के पाठक और शिक्षा विभाग स्कूलों की समय सारणी नहीं बदलने के अपने निर्णय पर कायम है। और जब तक ये कानून है तब तक देश की कोई भी अदालत या कानून के पाठक के निर्णय को गलत या गैर कानूनी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि के पाठक बिहार में शिक्षा सुधार के लिए जो भी फैसले या बदलाव कर रहे हैं वो इसी कानून के तहत कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर क्या है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे RTE या राइट टू एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। दरअसल बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक ऐसा अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत
भारत में 6 से 14 वर्ष के सामान्य बच्चों और 6 से 18 साल तक के विकलांग बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, जिसके तहत सप्ताह में 6 दिन और 45 घंटे स्कूलों के संचालन का प्रावधान है। इस लिहाज से अगर हिसाब लगाया जाए तो के पाठक ने सुबह 6 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक स्कूलों के संचालन का आदेश दिया है, जिसका मतलब है रोज के 7.5 घंटे, यानी कि 6 दिन में कुल 45 घंटे। इसलिए अगर शिक्षकों की मांग पर वो स्कूल का टाइम सुबह 6 बजे की जगह 6:30 करते हैं, या छुट्टी का टाइम अगर दोपहर 1:30 बजे की बजाय 12 बजे करते हैं, तो 6 दिन में 45 घंटे स्कूल के संचालन के कानून की अवहेलना हो जाएगी। ये कार्य अवधि बिल्कुल उतनी ही है जितनी की राइट टू एजुकेशन में निर्धारित की गई है। इसलिए के पाठक और उनका शिक्षा विभाग अपनी साइड से बिल्कुल कानूनी और करेक्ट है।